समाजवादी पार्टी में दिख रही बगावत के बाद पार्टी अध्यक्ष और संरक्षक अलर्ट हो गए हैं। आज दोनों नेता मैनपुरी में कार्यकर्ताओं से संवाद करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार दोनों नेता एक साथ मैनपुरी पहुंचेंगे, जहां पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए दोनों नजर आएंगे। दरअसल यूपी चुनाव में लगातार हार के बाद अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिवपाल यादव के बाद टीम आजम ने भी मोर्चा खोल दिया है और इसका सीधा असर एक बड़े वोट बैंक पर पड़ता माना जा रहा है। और इन चुनौतियों के बीच में आज सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। पिता पुत्र का मैनपुरी में, जो कि उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहां पर संवाद का कार्यक्रम आज। तो मैनपुरी के समाजवादी पार्टी कार्यालय में आज कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसमें पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम के लिए कार्यालय को सजाया और संवारा जा रहा है। होर्डिंग्स लगाए गए हैं। यहां 17 फरवरी को मैनपुरी के करहल में अखिलेश और मुलायम सिंह एक साथ नजर आए थे और उसके बाद विधानसभा नतीजे आने के बाद पिता पुत्र अब एक साथ आज नजर आएंगे। होर्डिंग्स लगाए गए हैं वहां पर। विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद पहली बार समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की धरती पर हैं। मैनपुरी के जिला कार्यालय में आज वो कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में तमाम जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं मैनपुरी जिले की, उन लोगों को एड्रेस करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे, पार्टी की रीतियां नीतियां किस तरह से आगे बढ़ाई जाए, इस पर वो बात करेंगे। और ऐसे में क्योंकि आज अंबेडकर जी की जयंती है तो उनको पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। आप देखते हैं ये जिला कार्यालय है और उसको पूरी तरह से डेकोरेट किया जा रहा है, सजाया संवारा जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं तमाम जो होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, ये मैनपुरी का जिला कार्यालय। और ऐसे में समाजवादी पार्टी की नर्सरी जिसे कहा जाता है मैनपुरी, जहां से मुलायम सिंह यादव ने खुद लगातार कई बार से जो सांसद हैं, उनके परिवार के कई सारे जो सदस्य हैं, वो यहाँ से जनप्रतिनिधि लगातार चुने जाते रहे हैं। तो वहाँ पहुंचकर अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर कार्यकर्ताओं से मिलना और उनमें जोश भरना, ये इस कार्यक्रम का मकसद है। और ऐसे में लगातार जब चीजें विपरीत हों, लगातार क्योंकि एमएलसी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की करारी हार हुई है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का जो मनोबल है, जो उनका जो मोराल है, उसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, किस तरह से विपरीत और कहा जाए संघर्ष के समय में किस तरह से उनमें जोश बनाकर रखा जाए, ये कवायद अखिलेश यादव की है। और यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव चूंकि मंझे हुए कहा जाए राजनीतिज्ञ हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आने से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता, उनमें आज जबरदस्त जोश रहने वाला है। और बताया जा रहा है करीब 1 बजे यहाँ दोनों जो पिता पुत्र हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और ऐसे में कार्यकर्ताओं को एड्रेस करेंगे। अब देखना ये है कि यहाँ से क्या वो संदेश देते हैं, क्योंकि मैनपुरी समाजवादी पार्टी के कहा जाए सैफई परिवार के लिए मैनपुरी बहुत ही बड़ा उनके लिए एक तरफ तो उनका गढ़ है, वहीं दूसरी तरफ उनका भावनात्मक लगाव भी मैनपुरी की जनता से है। मैनपुरी से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। अखिलेश और मुलायम के एक साथ आने के पीछे कई बातें शामिल हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद अखिलेश यादव पर कई संकट एक साथ आए। धीरे धीरे 2024 की परीक्षा भी नजदीक आ जाएगी, लेकिन तब तक मुस्लिम समाज के कितने नेता अखिलेश के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, इस पर संशय खड़ा हो गया है। क्योंकि सपा के भीतर से ही बगावत के सुर तेज होने लगे हैं। रामपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और बात अब सुल्तानपुर तक पहुंच गई। आजम खान के दर्द पर सपा में बगावत का तूफान। अखिलेश के खिलाफ सपा के मुस्लिम नेताओं की टोलबंदी। हमारे कपड़ों से बदबू आती है, हमारे राजनीति को, हमारे शरीरों में हमारा नाम नहीं ले सकते। रामपुर के सपा दफ्तर से अखिलेश के खिलाफ जो जुबानी धमाका हुआ था, उसकी गूंज यूपी में जगह जगह सुनाई देने लगी है। दर्द की एक आवाज सुल्तानपुर से भी आई। यहाँ सलमान जावेद राइन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सलमान जावेद राइन सुल्तानपुर में लम्भुआ के सपा के विधानसभा सचिव थे। सलमान ने चिट्ठी में आरोप लगाया कि मुस्लिमों के खिलाफ जुल्म हो रहा है और सपा के पदाधिकारी और नेता आवाज नहीं उठा रहे। चिट्ठी में सपा के पदाधिकारियों और नेताओं को सत्ता की मलाई खाने वाला लिखा गया। सलमान ने लिखा, जब आजम खान को परिवार समेत जेल में डाला गया तो अखिलेश चुप रहे।
जब नाहिद हसन को जेल भेजा गया तो अखिलेश यादव चुप रहे और जब शहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिराया गया तब भी अखिलेश खामोश रहे। सपा छोड़ने वाले सलमान जावेद ने पार्टी के बड़े नेता को कायर तक बोल दिया और ये लिख दिया कि जो अपने विधायकों की आवाज नहीं उठा सकता वो आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या लड़ेगा। समाजवादी पार्टी में मुस्लिम नेताओं के दर्द का सिलसिला रामपुर के सपा दफ्तर से शुरू हुआ। तब आजम खान के मीडिया प्रभारी ने एक के बाद एक अखिलेश पर हमलों की बौछार कर दी थी। कहाँ जाए हम? किससे कहें? किसको अपने दिल का दर्द बताएं? किसको अपने हाथ लगाएं? अरे हमारी तो वो समाजवादी पार्टी की नहीं है जिसके लिए हमने अपना वोट दिए। एक तरफ से सपा छोड़ने के संकेत दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से कुछ मौलाना सपा को छोड़कर दूसरे विकल्पों पर विचार का सुझाव देने लगे। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। मौलाना शहाबुद्दीन ऑल इंडिया तंजीम उलेमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव थे। मेरी मुराद इससे समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुसलमानों ने शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी का साथ दिया मगर फिर भी नाकामी हाथ लगी और ये नाकामी मुसलसल ये चौथा राउंड है मुसलमानों को नाकामी के साथ। मुस्लिम नेताओं को लगता है कि यूपी में एक विशेष समाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हालांकि सरकार इस बात को बार बार नकारती रही है, लेकिन मुस्लिम नेता को परेशानी इस बात से है कि उनकी आवाज ऊपर तक नहीं उठाई जा रही और अखिलेश के खिलाफ उपजा ये गुस्सा इसी का नतीजा है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इस वक्त हमें खबर मिल रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं लखनऊ के और तस्वीरें हमें मिल रही हैं। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती आज और उसके अनुरूप कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है पूरे देश में। लखनऊ में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और कार्यक्रम स्थल से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये लाइव फुटेज है आपकी स्क्रीन पर। बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, सेलिब्रेट की जा रही है। उनके समर्थक, उनको पसंद करने वाले, उनका आदर करने वाले आज देश के अलग अलग हिस्सों में उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आदरांजलि अर्पित कर रहे हैं। दलित वोट इस बार भाजपा के पाले में आए और जो 41% वोट मिले हैं उसमें दलित वोटों का भी बड़ा योगदान है। 9 दलितों को मंत्री बनाया गया है योगी सरकार 2.0 में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूपी की सत्ता की चाबी के लिए जो 21% दलित वोट है वो बहुत आवश्यक माने जाते हैं और अब चूंकि मिशन 2024 सामने है इसलिए दलित आबादी और दलित वोट को जोड़े रखना और उसको बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है। 56 जो आरक्षित सीटें थी उन पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है और इसीलिए उत्साहित भारतीय जनता पार्टी इस वोट को, इस समाज को अपने साथ जोड़े रखने के लिए प्रयास कर रही है निरंतर। और इसी दिशा में आज बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती के दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शिरकत करनी है। तो तस्वीरें आप लखनऊ से सीधी देख रहे हैं। अंबेडकर महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा साहेब की जयंती पर कार्यक्रम है। सामाजिक समरसता के दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी आज के दिन को मना रही है और अंबेडकर महासभा का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित भी हुए हैं मुख्यमंत्री। कार्यक्रम एक और जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री को यहां पर पहुंचना है, तैयारियां उसकी दिखाई दे रही हैं। आप देखिए मंच की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे ही इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, मंच पर पहुंचेंगे, तस्वीरें हम आपको फिर से एक बार लाइव दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। यूपी में एमएलसी चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद अब आईएएस और आईपीएस के तबादलों की तैयारी है। बताया यह जा रहा है कि आज तबादलों की लिस्ट जारी हो सकती है और इसके तहत कई जिलों के जिलाधिकारी और कई विभागों के प्रमुख सचिव बदल दिए जाएंगे।
सुपर टाइम स्केल में प्रमोट हुए कई आईएएस अफसरों का तबादला होगा। और आपको बताएं कि योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण के बाद से अब तक अफसरों का तबादला नहीं हुआ है। सूत्रों की माने तो 14 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर की तैयारी हो रही है। आईपीएस के साथ कई पीपीएस अफसरों का भी ट्रांसफर हो सकता है। 8 जिलों के पुलिस कप्तान का नाम ट्रांसफर की सूची में शामिल है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह भी है कि 2 पुलिस कमिश्नरों को भी हटाया जा सकता है। किसी भी वक्त तबादले के आदेश आ सकते हैं। तो आईएएस और आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर की तैयारी। और इसी बीच में एक बड़ी खबर दिल्ली से है। नई शिक्षा नीति लागू करने पर समीक्षा शुरू हो गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इस बारे में समीक्षा शुरू कर दी है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी। नई शिक्षा नीति को लागू किए पूरे होने वाले 2 साल। जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब उसकी क्या स्थिति है, इस पर शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों से रिपोर्ट मांगी है और उसकी समीक्षा की जाएगी। नई शिक्षा नीति को लागू किए पूरे होने वाले हैं 2 साल। एक बड़ी खबर लखनऊ से। राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए 16 अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। जी हां, 31 मई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे जमा। बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। शिक्षक दिवस पर उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षक सम्मानित होंगे। 16 अप्रैल से आवेदन किए जा सकेंगे। 31 मई तक ये आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। और बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए ये आवेदन किए जाएंगे। उनको उत्साहित करने के लिए, उनके उत्कृष्ट काम को सम्मान देने के लिए, चुनौतियों के बीच में उनके काम की सराहना के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसके लिए आवेदन किया जा सकेगा 16 अप्रैल से 31 मई तक ऑनलाइन ये आवेदन किया जा सकेगा। और एक बड़ी अपडेट नोएडा से मिल रही है। डीएम सुहास एलवाई को अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। जी हां, हाईकोर्ट ने आदेश का पालन करने या 5 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया है। पूछा है कि कोर्ट के आदेश की अवहेलना पर क्यों ना अवमानना की कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने आदेश का पालन करने पर हाजिरी देने की छूट दी। कोर्ट ने 22 जनवरी 2021 को 3 महीने में वसूली कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया था और जरूरी होने पर पुलिस बल मुहैया कराने का भी आदेश दिया था। और कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। वीना कुमारी और अन्य की ओर से यह अवमानना याचिका दाखिल की गई। अब डीएम सुहास एलवाई को अन्य मामले में भी नोटिस मिला है। एक अन्य मामले में भी अवमानना का जेकेजी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर अवमानना याचिका पर नोटिस जारी हुआ है। कंपनी के खिलाफ रेरा अथॉरिटी ने वसूली कार्रवाई शुरू की थी। कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में जुड़ गए। मोइन, 2 मामलों में अवमानना का नोटिस, वो भी एक जो बहुत ही प्रख्यात जिलाधिकारी है नोएडा के सुहास एलवाई, उनके लिए, तो विस्तार से बताएं क्या है ये। देखिए, एक मामला तकरीबन 1 हफ्ते पुराना है और दूसरा मामला ताजा है, कल का मामला है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश किया था और गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम है सुहास एलवाई, उनको उस ऑर्डर का कंप्लायंस करने को कहा था। लेकिन अदालत के आदेश के बावजूद उस आदेश का पालन नहीं किया गया। इस पर अवमानना की याचिका दाखिल की गई और जस्टिस वीना कुमारी की जो बेंच है उसने अवमानना का नोटिस इनको जारी किया और कहा है कि या तो अगली सुनवाई पर आदेश का पालन करें, नहीं उसके बाद कोर्ट में हाजिर हो और अवमानना की कार्रवाई करने का सामना करने को तैयार रहे। तो एक और मोहलत दी गई है। अवमानना का नोटिस जरूर जारी कर दिया गया है और उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि या तो आदेश का पालन करिए, नहीं तो आपके खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना का, अवमानना का की कार्रवाई की जाएगी। उसका नोटिस इश्यू कर दिया गया है। तो गेंद अब जो डीएम है सुहास एलवाई, उनके पाले में है। या तो वो कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उनके खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। हाजिरी से क्या छूट दी गई है मोइन? देखिए, बिल्कुल ये नियम ही यही होता है कि ऐसे मामलों में जो है वो हाजिरी लगाई जाती है, तलब किया जाता है, लेकिन वो कंडीशनल होती है। ठीक है मोइन, शर्त होती है कि अगर अगली सुनवाई से पहले आपने उस आदेश का पालन कर दिया और उसका हलफनामा कोर्ट में दाखिल कर दिया तो व्यक्तिगत पेशी से बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है मोइन, आपने स्पष्ट किया सारे आदेश को। अब आपको सीधा कार्यक्रम स्थल लिए चलते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। एक कार्यक्रम जो लखनऊ में, देखिए उसकी तस्वीरें आप मंच पर पहुंच चुके हैं
मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, ये सभी आप देख सकते हैं एक साथ एक ट्रेन में। पीछे बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और उन्हीं की जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में कोई कागज, जिसको बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं वो, और उनके बाईं ओर उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ब्रजेश पाठक, दाहिनी ओर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी। स्वागत किया जा रहा है सभी लोगों का वहां पर मंच पर। स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत किया गया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का स्वागत किया गया माला पहनाकर। कौशल किशोर संभवतः जो सांसद भी हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनका भी स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री का अब स्वागत किया जाएगा इस कार्यक्रम में। और तस्वीरें हमें बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी मिली हैं। ये देखिए आप, दो तस्वीरें, दोनों ने इस प्रकार से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की आज बाबा साहेब की जयंती पर। मायावती ने श्रद्धांजलि दी। आप उनके साथ बीएसपी के जनरल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा को भी देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा इसको सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। इधर मायावती, जिनकी राजनीति का आधार और केंद्र ही दलित राजनीति है, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। देखिए आप, पुष्पांजलि अर्पित की। और इस तरीके से दोनों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसको व्यक्त किया, अपना आदर व्यक्त किया भारत के इस महापुरुष के प्रति। संविधान निर्माता का दर्जा प्राप्त, और इसीलिए दो तस्वीरें आज की महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अपडेट है हमारे पास नोएडा से। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 121 हो गई है। 24 घंटे में 18 वर्ष से कम के 15 बच्चे संक्रमित मिले हैं और कुल संक्रमित बच्चों की संख्या 38 पर जा पहुंची है। जी हां, 44 नए मामले कोरोना के। बीते 24 घंटों में कोरोना के 44 नए मामले नोएडा में। कुल एक्टिव केसेस की संख्या अब 121। 44 नए मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटों में कोरोना के। कुछ स्कूलों में बच्चे कोरोना से संक्रमित पाए गए, टीचर्स पाए गए। और देखिए, 18 वर्ष से कम के 15 बच्चे संक्रमित मिले हैं पिछले 24 घंटों में। बीते 24 घंटे में 18 वर्ष से कम उम्र के 15 बच्चों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। हम इस वक्त नोएडा के सेक्टर 39 स्थित कोविड अस्पताल में मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक बार दोबारा से नोएडा शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ा सामने आने लगा है। अब जहां अब से कुछ दिन पहले कोरोना मरीजों का आंकड़ा 20 हुआ करता था एक्टिव मरीजों का, वह आज जो है 121 कोरोना संक्रमित मरीज का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है एक्टिव है और स्वास्थ्य विभाग जगह जगह जो है एडवाइजरी जारी कर चुका है। आपको बता दें कि हाल ही में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिस लगातार स्कूल में आ रहे बच्चे कोरोना संक्रमित होने के कारण एडवाइजरी जारी करी गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक एडवाइजरी जारी करी गई है, जिसके अंदर जो स्कूल है शहर के सभी स्कूलों को, अगर उनमें पढ़ने वाले बच्चों के अंदर कोई भी लक्षण पाए जाए खांसी जुकाम संबंधित, तो तत्काल स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देने के संबंध में एडवाइजरी जारी करी गई। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 44 जो एक्टिव केस नए सामने आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो ओवरऑल 121 कोरोना केस एक्टिव है, जिनका अभी इलाज चल रहा है।